नमस्कार दोस्तों, एडुटाई मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। हमने रिसेंटली एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया था एसबीआई पेंशन लोन से संबंधित। वहां पर बहुत से लोग ये जानना चाहते थे कि आप घर बैठे किस तरह से जान सकते हैं कि आप कितनी लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस तरह से ये जान सकते हैं कि आपकी जो पेंशन आती है आपके अकाउंट में, उसके आधार पर आपको कितनी लोन अमाउंट मिल सकती है आपकी पेंशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एसबीआई में आपको पेंशन लोन कितना मिल सकता है। तो एसबीआई पेंशनर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, रेगुलर पेंशनर और फैमिली पेंशनर। दोनों के केस में ही जो मिनिमम पेंशन है आपको 25,000 रुपए और मैक्सिमम जो भी आपकी पेंशन आपके अकाउंट में आ रही है उसका 18 गुना, यानी कि अगर आपकी 20,000 रुपए पेंशन अकाउंट में आ रही है तो उस केस में आप इसका 18 गुना कर देंगे, यानी कि 3,60,000 रुपए आपको पेंशन लोन प्राप्त होगा। अब इस लोन अमाउंट में कुछ सीलिंग है, एक कंडीशन के साथ आपको दिया जा सकता है। ये आपकी एज से लिंक्ड है, आपकी उम्र से लिंक है। अगर आपकी उम्र 72 साल से कम है और आप एक रेगुलर पेंशनर हैं तो उस केस में आपको मैक्सिमम 14 लाख रुपए लोन दिया जा सकता है। और अगर आपकी एज 72 साल से 74 साल के बीच में है तो उस केस में आपको मैक्सिमम जो लोन है वो सिर्फ 12 लाख रुपए दिया जा सकता है। 74 साल से ऊपर होने पर आपको जो है सिर्फ 7.5 लाख रुपए लोन दिया जा सकता है। लेकिन बैंक लोन देते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखेगा, जो भी पैसा आपके अकाउंट में आ रहा हो उसका आधे से ज्यादा आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं कटे। यानी कि अगर आपकी 20,000 रुपए पेंशन आपके अकाउंट में आ रही है तो बैंक सिर्फ 10,000 रुपए ही काट सकता है एक इंस्टॉलमेंट के रूप में, या आप कहें ईएमआई के रूप में। ये रेगुलर पेंशनर की बात थी। और अगर हम फैमिली पेंशनर की बात करें तो फैमिली पेंशनर के केस में बैंक थोड़ा कम लोन देता है, उसके लिए ये सीलिंग कुछ अलग है। अगर फैमिली पेंशनर की एज 72 साल से कम है तो उस केस में आपको सिर्फ 5 लाख रुपए लोन मिलेगा। 72 साल से 74 साल अगर एज है फैमिली पेंशनर की, उस केस में 4.5 लाख रुपए लोन मिल सकता है। और अगर फैमिली पेंशनर की एज 74 साल से ऊपर है तो उस केस में सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही लोन मिल सकता है। और यहां पर आपका जो ईएमआई एनएमआई रेशियो जो रहेगा वो 33% ही रहेगा। यानी कि यहां पर बैंक आपका ध्यान रखेगा कि अगर आप 20,000 रुपए पेंशन प्राप्त कर रहे हैं एक फैमिली पेंशनर के रूप में तो उस केस में बैंक आपका 6,500 के आसपास ही काट सकता है इंस्टॉलमेंट के रूप में। तो आपकी जो फाइनल एलिजिबिलिटी बनेगी वो इन तीनों कंडीशंस को ध्यान में रख के बनेगी। पहली कंडीशन, आपका ईएमआई और एनएमआई रेशियो क्या है, यानी कि आपका पैसा कितना काटा जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी एज क्या है और एज के साथ साथ आप किस पेंशनर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आप एक रेगुलर पेंशनर हैं या फिर फैमिली पेंशनर हैं। क्योंकि दोनों के केस में अभी हमने डिस्कस किया कि एलिजिबिलिटी अलग अलग है, मैक्सिमम सीलिंग अलग अलग है। तीसरी कंडीशन जो है वो डायरेक्टली 18 गुना दिया जाता है आपकी नेट मंथली इनकम का, यानी कि जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है उसका 18 गुना आपको दिया जाता है। तो अब आप अपनी एलिजिबिलिटी किस तरह से चेक कर सकते हैं वो देखते हैं। सपोज आप एक पेंशनर हैं और आप 40,000 रुपए पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो आप 18 गुना इसका पेंशन लोन प्राप्त कर सकते हैं। 18 गुना का मतलब है 7,20,000 रुपए के लिए एलिजिबल है, जो कि ऊपर वाली फर्स्ट कंडीशन को मोस्टली सेटिस्फाई करता है। सेकंड कंडीशन की बात करें तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम किस एज क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। आप जनरल पेंशनर के केस में हमने देखा था कि आप किसी भी कैटेगरी में लाई करें, आपकी एज कुछ भी हो, आप 7.5 लाख रुपए लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम सीलिंग जो है 7 लाख 7.5 लाख, उससे कम है तो 7,20,000 हम लोग लोन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहीं अगर हम फैमिली पेंशनर के रूप में 40,000 पेंशन प्राप्त कर रहे होते तो उस केस में क्या होता, उस केस में हम किसी भी कैटेगरी में 5 लाख से ऊपर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो अगर हम 72 साल से कम एज के होते तो हमें 5 लाख रुपए प्राप्त होते। 72 से 74 साल तक की एज के होते तो 4.5 लाख रुपए, और 74 से 76 साल की एज के होते तो हमें सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही प्राप्त होते। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी एज और हमारी पेंशन की कैटेगरी सीधे रूप से हमारी लोन एलिजिबिलिटी को किस तरह से प्रभावित करती है। लेकिन आप अपनी नेट मंथली इनकम को 18 से मल्टीप्लाई करके एक रफ आइडिया प्राप्त कर सकते हैं कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं।
आप पेंशन लोन मैक्सिमम 76 साल की एज तक प्राप्त कर सकते हैं। 76 साल से ऊपर अगर आपकी एज हो जाती है 76 ईयर से, उसके बाद आप पेंशन लोन के लिए एलिजिबल नहीं रहते। और इस पेंशन लोन को आपको 6 साल में वापस पे करना पड़ता है, मैक्सिमम 6 साल में, यानी कि 72 महीनों में। मैक्सिमम से हमारा मतलब है अगर आप पेंशन लोन ले रहे हैं उस समय जब आपकी एज 72 साल से कम है तो आपको पूरे 6 साल मिल जाएंगे, क्योंकि इस पेंशन लोन को आपको 78 साल की एज तक पूरा भरना होता है। तो इस केस में आपको पूरे 6 साल मिल जाएंगे। लेकिन अगर यही लोन आप 75 ईयर्स की एज में लोगे तो 78 ईयर्स तक इस लोन को पूरा भरना होता है। तो यहां पर आपको सिर्फ जो मैक्सिमम पीरियड है वो सिर्फ 3 साल ही मिल पाएगा। आई होप पेंशन लोन की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। इससे जुड़ी हुई कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।